अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम को जिस तरह से पाकिस्तान में जहर देने की खबर सामने आ रही है, रिपोर्ट्स की माने तो इस दाऊद को जहर दिया गया है और उसे कराची के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अस्पताल के अंदर और बाहर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है बिना किसी की पुख्ता जानकारी के। अब ये भी दावा किया जा रहा है कि उसे 102 डिग्री का बुखार था और इसके चलते उसे कई बार उल्टियां हुई। इसके अलावा दाऊद इब्राहिम के करीबी रिश्तेदार और पूर्व क्रिकेटर जावेद मियांदाद समेत पूरे परिवार को नजरबंद करने की भी खबर सामने आई थी, लेकिन मियांदाद ने उसका खंडन किया है और कहा है कि यह सरासर गलत है। हालांकि अभी तक इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हो सकी है कि आखिर दाऊद को जहर किसने दिया है और वह किस अस्पताल में भर्ती है और क्या उसकी मौत हो चुकी है या वो अब जिंदा भी है और पाकिस्तान आखिर सच क्यों छुपा रहा है। रक्षा मामलों के जानकारों की माने तो पाकिस्तान इस मामले में कभी भी सच नहीं बोलेगा और ना ही कभी सच बाहर आने देगा, बल्कि अगर इस तरीके की कोई घटना होगी तो वो साजिशन अपने किसी बड़े आतंकी की हत्या करवाकर ध्यान बटाने की कोशिश करेगा। पाकिस्तान के मीडिया में लगातार इस बात की चर्चा चल रही है कि भारत के मोस्ट वांटेड आतंकी दाऊद इब्राहिम की कराची में जहर देकर हत्या कर दी गई। जानकारी के मुताबिक कराची में आगा खान हॉस्पिटल में बीते कुछ समय से अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम अपनी किडनी की गंभीर बीमारी का इलाज करा रहा था। इसी दौरान शुक्रवार की शाम अस्पताल के एक यूनिट में दाखिल रहते हुए उसको जहर दिया गया। पाकिस्तान के भीतर दाऊद इब्राहिम की मौत खबर सोशल मीडिया के माध्यम से अलग अलग पत्रकारों तक भी पहुंच गई। हालांकि ध्यान देने वाली बात यह भी है कि पाकिस्तान जिस तरह से ओसामा बिन लादेन के पाकिस्तान में होने की बात को इनकार करता आया था, उसी तरह से वो इनकार करता रहता है कि दाऊद पाकिस्तान में है। ऐसे में इसकी आधिकारिक पुष्टि की पाकिस्तान के से उम्मीद करना बेईमानी होगी। ऐसे में सवाल यह भी उठ रहा है कि दाऊद इब्राहिम की मौत के बाद उसके काले साम्राज्य को कौन संभालेगा। आखिर उसके अरबों रुपए के साम्राज्य का मालिक कौन होगा। दाऊद इब्राहिम के उत्तराधिकारियों की बात करें तो इनकी संख्या एक से कहीं ज्यादा है। दुनिया भर में दाऊद के अरबों रुपयों के काले धन का सिंडिकेट फैला हुआ है। दाऊद की काली कमाई का 40 से 30% हिस्सा भारत में नकली नोट के कारोबार में आता है। वह आईएसआई की मदद से भारत में नकली नोटों का कारोबार करता है। उसने कुछ साल पहले दक्षिण अफ्रीका में हीरो का भी कारोबार किया। यहाँ से निकले हीरो को भारत में पॉलिश कराकर दुनिया भर में बेचता है दाऊद अपने परिवार को बहुत मानता है और माना जा रहा है कि ऐसे में उसके काले साम्राज्य का अधिकतर हिस्सा उसके परिवार को ही मिलेगा। इसके साथ दाऊद के भरोसेमंद करीबियों को भी संपत्ति का हिस्सा मिल सकता है, जिन्होंने कई सालों तक उसके साम्राज्य को आगे बढ़ाने में मदद की।